हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एसएससी सीजीएल में आए हुए एक मैथ के पेपर को हल करते हैं जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता हो तो वह उसी कार्य को 40% भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है ए और बी 15 दिन में एंड 10 दिन में। तो इसका लासा ले लेंगे 30, 15 दिन में 30, 10 दिन में 30। फिर क्या कह रहा है, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़। तो जो बी ए की इफिशियंसी 2 है एंड बी की 3 है। अगर वो 4 दिन तक करेंगे तो एक दिन में दोनों मिल कर 5 काम करेंगे। तो ए प्लस बी अगर 4 दिन तक काम कर रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी ए की 2 है, 3 की बी की 3 है, तो मिला के दोनों 5 हो जाएगी। और 4 दिन करेंगे तो टोटल 20 काम कर देंगे, यानी बचेगा शेष 10। फिर क्या कह रहा है, 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। बी कार्य छोड़ देता है, लेकिन ए तो भी कर रहा है। ए नए कामगार सी के साथ 3 दिन तक करता है। अगर 3 दिन तक ए करेगा और एक दिन में 2 काम करता है तो 6 काम और ख़त्म कर देगा। तो 6 काम अगर ख़त्म कर देगा यहाँ से तो 4 काम बचेगा। तो 4 काम को अगर सी भी 3 दिन में कर रहा है तो इसकी क्षमता आ जाएगी, टोटल 4 काम है और 3 दिन में कर रहा है तो क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय W/T। तो सी की जो क्षमता आ गई 4/3। फिर सी अकेले कार्य करता, अगर यदि सी अकेले कार्य करता और उसी कार्य के 40%, तो 30 का जो 40% हो जाएगा, 40 40 4 3 12, 30 का जो 40% हो जाएगा 12। तो 12 काम को दूसरे स्लाइड पे देखते हैं। 30 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 40% काम हो जाएगा, यानी 12 काम को अगर वो जो है 4/3, 3 की मतलब ए हो जाएगा उसका टाइम। तो 12 इंटू 3/4, 4 3 12, 3 3 9, तो 9 दिन में काम समाप्त कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिंप्लीफिकेशन का है, जिसमें बॉड मास फॉलो होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, फिर आप, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, इसी आधार पर इसको हल करना पड़ता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो सबसे छोटा जो ब्रैकेट होता है उसको पहले हल करते हैं। तो यहाँ सबसे छोटा ब्रैकेट यही है, 5 सही 4/5 भागे 14 सही 1/2। तो इसको हल करेंगे तो 5 25, 4 29/5 हो जाएगा, और 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 1 29/2 हो जाएगा। तो भाग को अगर इसको पलट देते हैं तो गुणा के रूप में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 29/5 इंटू 2/29। तो 29 से 29 कट जाएगा, तो इतना कट के 2/5 मिल रहा है यहाँ पे। इतना हमारा 2/5 है।
और इसके बाद महिला ब्रैकेट हल होगा। तो महिला ब्रैकेट जो है 15/4, तो 2 दूनी 4 और 5 तिहाई 15। तो इतना टोटल हल हो के कितना मिल रहा है मुझे, 5 तिहाई 15 और 2 दूनी 4 यानी 3/2। अब 3 तिरिक्का 9, अब उससे बड़ा वाला जो ब्रैकेट वो हल होगा। 3 तिरिक्का 9 2 11, 3 तिरिक्का 9 2 11/3 और प्लस 5 नहीं 3/2 आया था, 3/2 तो हो जाएगा ये, अरे कितना आया था, 15/4 था इंटू 2/5, तो 5 तिहाई 15, हाँ 3/2 ही था, 5 तिहाई 15 2 दूनी 4। तो 3 तिरिक्का 9 2 11/3, तो मेरा LCM हो जाएगा 6 और 3 दूनी 6 यानी 11 दूनी 22 और 3 तिरिक्का 2 3 6 3 तिरिक्का 9। तो इतना अब टोटल में बच रहा है 22/9 31/6। और फिर 6 तिरिक्का 18 5 23/6 प्लस 31/6, हर समान है तो हमसे जुड़ जाएगा। 31 23 3 1 4 3 2 5 अपॉन 6 6 9 में 54। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। DI का क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका 2020 के दिसंबर महीने में के दौरान किसी कंपनी के 4 कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आय रुपया में और उनकी आय के स्रोतों को दर्शाता है। वरुण का बोनस अमित और नितिन दोनों के बोनस से कितने % कम है। तो बोनस जो अमित का है वो 1000 है और अमित का, वरुण का बोनस अमित और नितिन का भी 1000 है, तो टोटल 2000 हो जाएगा। और 2000 और वरुण का बोनस जो है 1240 है। तो कह रहा है अमित और नितिन दोनों के बोनस से, तो जिससे कहा जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 1240 अगर 2000 है, 2000 में से 1240 अगर माइनस कर देंगे तो मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे 0 6 और ये 10 में से 4 के 6 9 में से 2 के 7 760 अपान 2000 परसेंटेज में बनाने के लिए इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल 0, तो ये परसेंट में आ जाएगा 2 3 6 2 8 16 38%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न बार ग्राफ 2014 से 18 तक 5 वर्ष के दौरान ए और बी संस्थानों में विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए निम्नांकित छात्रों को दर्शाता। तो 2015 और, तो जो नीला वाला है वो ए है और जो थोड़ा सा लाल करके है वो बी। 2015 और 17 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2015 में जो है बी का 360 है, बी संस्थान का। और 2017 में नामांकित छात्रों 325 है। तो 5 6 2 8 325 है ना, हाँ 5 6 2 8 3 3 6 685। और 2014 और 16 में ए, तो 160 हो गया ए 14 में, और 16 कहाँ गया, 16 का 300, तो ये हो गया 460।
इसी का अनुपात पूछा है। तो 685 भागे 460, काटा उठ रहा कि नहीं। 5 एकड़ 5, 1 18, 5 3 15, 5 7 35, और ये हो जाएगा 5 9 45, 5 2 10, 137 अनुपाते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ करना नहीं रहता है, बस वैसा। निम्न पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई और एफ भिन्न भिन्न वर्गों में किसी विद्यालय में कक्षा एक्स के 300 विद्यार्थियों के प्रतिशतवार को निरूपित करता है। तो दी गई तालिका में इतने इतने, यदि वर्ग ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों का ई में जो है जो अनुपात दिया है 3:4, तो वर्ग में वर्ग ई में लड़कों की संख्या और वर्ग सी में लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो वर्ग ई में लड़कों की संख्या टोटल 300 लड़के हैं, तो 14% का मान दिया है। 14 पर अगर 300 का 14% निकाल लें, 300 इंटू 14/100, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ 42 स्टूडेंट। तो और जो उसमें दिया गया है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। तो 7 की वैल्यू दी गई है, यानी 6, 1 की वैल्यू आ गई हमारी 6। तो बॉयज हो जाएंगे इसमें 18 और गर्ल्स हो जाएंगी 6 चौको 24, 18 24 42। फिर क्या पूछा है, एक बॉयज़ का रेशियो है, एक बॉयज़ की संख्या हो जाएगी एक गर्ल्स की। फिर क्या पूछा है, वर्ग ई में लड़कों की संख्या और वर्ग सी में लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात। तो सी में जो है सी में टोटल 19%, यानी 300 का अगर 19% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 57। टोटल 57 स्टूडेंट हैं। और वर्ग सी में जो है 34 लड़के हैं। अगर 34 लड़के हैं तो शेष लड़कियां बचेंगी। 7 में से 4 गए 3, 5 में से 3 गए 2। तो यही पूछा था। तो वर्ग जो है ई में लड़के 18 थे और वर्ग सी में जो है लड़कियां, क्योंकि वर्ग इसमें दिया है सी की में लड़कों की संख्या यहाँ 34, तो इस 18:23 इसमें माइनस कर देंगे, जो संख्या आएगी वही लड़कियों की संख्या हो जाएगी। तो 18:23 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हृदय अपना गुल्लक खोलता है, उसमें 1 रुपया 2 रुपये 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं और इसके रेशियो दिया है 10:5:2:1। तो ये हो जाएंगे 10 10 10 10। यदि कुल सिक्के 72 सिक्के थे तो 10 5 15 2 17 1 18, 18 की वैल्यू दी गई है 72। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 40 40 40 40। सबको ऐड कर लेंगे तो यही टोटल राशि हो जाएगी। तो 40 + 40 + 40 यानी 160 160। नीचे दी गई तालिका में 2016 से 20 तक 4 शहरों में लगाए गए पेड़ों की संख्या निम्न किस वर्ष में सबसे अधिक पेड़ लगाए गए हैं। तो इसको जोड़ लेते हैं। तो हो गया 18 18 36, 18 18 36, 36 20, 36 10 46 56 और 56 10 66 66 18 दूनी 36, 36 20 56, 56 10 66 66 8 66 8
7400 यहाँ हो जाएंगे। और इसमें जो है 25 और 23, 5 3 8, 48 और 48 10 58, 58 8 66, 66 और 10 76, 76 8 84 150 इसमें हो जाएंगे। और 2300, 2400, 1840, 1760 ये सब तो कम है। 2400, 1900, 1900 तो इसको सबको जोड़ेंगे, अगर सबको जोड़ेंगे तो, लेकिन ये हाँ जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी में होंगे क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 2500, 2300, 1850, 1800 है, तो सबसे ज़्यादा इसी में होंगे। निम्न में किस वर्ष में सबसे अधिक पेड़ लगाए गए थे? तो सबसे ज़्यादा पेड़ इसी में हो जाएंगे। इसमें सब जोड़ के देखना रहता है और कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो 9 अंकों की संख्या है 7 5 5 9 4 Q 2 8, ये Q है। अगर ये 88 से विभाज्य है तो ये 11 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी। डिविजिबिलिटी रूल है। तो Q के अधिकतम मान के लिए, तो Q का अधिकतम मान क्या हो सकता है? Q का अधिकतम मान या तो 0 या 9 हो सकता है और सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है। तो अधिकतम मान पे अगर 9 पे, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंतिम 3 संख्या में अगर 8 से भाग दी जाए और वो संख्या 3 से विभाजित हो जाए तो 8 का विभाज्यता का नियम यही कहलाता है। तो सबसे मैक्सिमम मान पूछा Q का, तो हम 9 लेकर चेक करते हैं। तो अगर 9 लेके चेक कर रहे हैं तो 928/8, तो 8 1 8 1, फिर 8 1 8 4, 8 6 48, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो Q का मान 9 हो जाएगा क्योंकि अधिकतम मान के लिए पूछा है, तो हम इसको 9 मान लेते हैं। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का डिफरेंस यदि 0 या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो तो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो 7 5 6 Q 8 और P, तो ये हमारा हो जाएगा ये 8, Q का मान 9 है ना, तो 9 8 17, 17 6 23, 23 5 28, 7 35 और इसका डिफरेंस, और ये हो जाएगा 2 + 4 + 9 + P, तो 4 2 6, 4 2 6, 9 6 15, तो ये जाएगा 15 + P = 0 या 11 या इसका मल्टीपल। तो यहाँ से हो जाएगा ये तो 0। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है, जो P का मान होगा वो सिंगल डिजिट में आना चाहिए, डबल डिजिट में नहीं आना चाहिए। तो हम 0 नहीं ले सकते हैं। चलिए 11 पे चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 35 और ये -15 -P = 11। तो 35 में से 15 के 20 -P = 11, तो P उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20 - 11, दस में से 1 गया 9, तो 9 आ रहा है। तो 9 का वर्ग अगर करेंगे तो P का मान भी 9 आ रहा है, Q का भी 9 मान आ रहा है। तो P² - Q का मान पूछा है, तो P का स्क्वायर हो जाएगा 81 और Q का मान 9 है, तो 11 में से 9 गए 2 और 7, 72 9 81 होता है।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 अंश हो। एक त्रिभुज है ABC। यदि किसी त्रिभुज का मान लेते हैं ए कोण जो है 74 अंश है, तो अन्य दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक, तो इसके समद्विभाजक जो है जहाँ मिलते हैं वही इन सेंटर होता है। तो पूछा क्या, समद्विभाजकों के बीच का कोण, तो इसका एक ये सब थियरम है। इसका जो होता है एंगल का 90 प्लस शीर्ष के कोण का आधा होता है। तो 90 प्लस इसका हो जाएगा 74 होता है, 74 का आधा 37, तो 90 प्लस 37, 7 9 3 12 127। अगर यही आउट सेंटर पूछा होता तो ये हो जाता 90 माइनस a/2। ये सब थियरम होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में एक आता है। इसमें केवल वही ABC का मान निकालना होता है और कुछ करना नहीं रहता है। तो 16√2x³ और प्लस 81√3y³ अपॉन 2√2x प्लस 3√3y। तो 16√2x इसको हम लिख सकते हैं, 16√2 को और 81√3 को 2√2 इंटू एक्स का अगर क्यूब करें तो यही आएगा। क्योंकि इस सब क्वेश्चन में पता होना, ये सब पता होता है कि मतलब ये अगर भागे है तो कुछ इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ऐसा एग्जामिनर डाटा सेट करता है कि वो कट जाएगा। तो ये पता चल रहा है कि a³ प्लस b³ का फार्मूला बन रहा है। तो a³ प्लस क्यूब में a प्लस बी और a² प्लस b² माइनस a भी फार्मूला होता है। तो हमारा नीचे यहाँ a प्लस बी दिया गया है, यहाँ a प्लस बी दिया गया है, तो a वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह तब यही जो नीचे वाला होता है a का मान है, b का मान है, तो a का क्यूब हो जाएगा प्लस b का क्यूब 3√3y, इसका क्यूब करेंगे तो यही 81√3y³ आ जाएगा। और ये नीचे है तो 2√2x प्लस 3√3y³। तो a प्लस बी, तो a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस तो a हो जाएगा a³ प्लस b³ अपान जो है a प्लस बी। तो a प्लस बी, a का क्यूब, a इतना पूरा a हो गया, a पूरा b हो गया, और a और b है ही। तो a प्लस बी, तो a पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा a² प्लस b², a² प्लस b² माइनस ab, तो a² हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 तो ये 8 हो जाएगा, 8x³ और प्लस b² हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27, ये 27 हो जाएगा, 27y³। फिर माइनस ए भी होता है, तो माइनस ए भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6 √2 √3 √6 इंटू xy। तो a का मान 8 आ जाएगा, b का इससे कंपेयर कर लेते हैं। फिर ax² प्लस b² प्लस cxy थे, तो a का मान इसमें हो जाएगा उसका वही कॉमन जो होता है a² का जो कॉमन a है, तो a का मान 8 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा 27 और c का मान हो जाएगा -6√6। 8 27 8 27 -6√6, a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान। अब इसको पहले पुट कर देते हैं, तो 2a का हो जाएगा 2 8 16 -3b 27 3 81
-2√6 है तो 2 × 6 = 12 और √6 हो जाएगा तो 2 × 6 = 12, 12×6 = 72 हो जाएगा। और माइनस पहले था तो प्लस हो जाएगा। और 72 और 16 अगर जोड़ रहे हैं तो ये जाएगा 6 × 2 = 8, 7 × 1 = 8, 88 - 81, तो 88 में से 81 घटाएंगे तो 7 आएगा, जो कि यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो दिया है 2 sin 3x - 15 = 1। तो साइन के फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं, तो 2 को यहाँ से इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा sin 3x, पक्षांतर करेंगे तो नीचे आ जाएगा, इधर 1/2 हो जाएगा। अब इसको साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है तो साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 को साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x - 15 = 30। ये सब डिग्री में है तो 30 इधर जाएगा, 15 45 हो जाएगा, 45/3, 30 15 45, 45/3, तो ये जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो x का मान 15 आ गया। तो यहाँ देखिए वैल्यू वेरी कर रहा है कि नहीं 0 और 90 के बीच में। तो 3 में अगर करेंगे तो 3x - 15 में अगर इसको हम पुट करते हैं तो 15 × 3 = 45 और 45 - 15 पहले से था तो ये हो जाएगा 5 5 0 और 30, तो हाँ वेरी कर रहा है 0 और 90 के बीच में। तो x का मान हम इसी में रख देते हैं, x का मान 15 आया है तो इसमें रख देते हैं, तो cos स्क्वायर 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 45 और cot स्क्वायर 15 15 31 हो जाएगा, तो cot स्क्वायर 30 और ये स्क्वायर में cos स्क्वायर 45 का मान, cos 45 का मान 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 होता है ना। और जो है tan का उल्टा हो जाएगा तो √3 का, तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं तो 1 + 6/2 तो 7/2, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ABC 3 दुकानदार किसी समरूप वस्तु पे 4820 पर कम मूल्य अंकित करते हैं। 3 व्यक्ति हैं A B C, तो अंकित मूल्य जो है 4820 रुपया अंकित करते हैं। A B और C अपनी वस्तुओं को क्रमशः 20% 20 और 20% का जो सक्सेसिव होता है छूट, 20 20 40 40 में से 4 गए, 36% ये छूट दे रहा है। 25 15, तो 25 + 15 40, और 40 में जो है 25 15 कितना हो जाएगा, 5 × 25, 5 दूनी 10, 25 25 125, 1 25 5, 1 दूनी 2, 5 7 और ये 25 था ना, 2 3, तो 3.75, तो 40 में से अगर 3.75 घटाएंगे तो हो जाएगा 25, इधर 25, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और 9 में से 3 गए 6, यानी 36.75। ये आ गया मेरा 36.25। और 30 और 10 का हो जाएगा 30 10 40, 40 में से 3 गए 37,
तो सबसे ज़्यादा छूट यहाँ पे मिल रहा है 37%। तो कह रहा कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है, तो अधिकतम सी दे रहा है। तो 4820 का अगर हम 37% निकाल लेते हैं, 4820 इंटू 37 अपॉन 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 485 को गुणा कर लेते हैं 37 से, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 8 56, 1 57, 7 दूनी 14 1, 7 8 56, 1 57, 5 7 चौका 28, 5 33, इसके बाद 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 8 24 2, 3 चौक 12 2 14, तो जोड़ लेते हैं फिर इसको, तो ये हो जाएगा 4 7 6 13, फिर ये हो गया 4 3 7 और 4, 1 मिनट, 7 दूनी 14, 7 8 56 1 57 और 7 चौका 28, 28 5 33 और 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 चौक 12, 12 2 14, तो ये हमारा 4 हो गया, 7 6 13, 4 3 7 1 8, 4 3 7 और 1 17 834, और एक जीरो यहाँ पे नीचे बचा होगा तो एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो 1783.4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है काट की पावर 3 थीटा काट क्यूब थीटा अपान कोसेक स्क्वायर प्लस टेन क्यूब प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर है। तो इसको हम जो है साइन और कास के रूप में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि साइन कास के रूप में अगर नहीं चेंज करेंगे तो अगर साइन कास के रूप में चेंज कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ क्लू मिल जाएगा। आइए देखते हैं। तो काट क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं कास क्यूब थीटा अपान साइन क्यूब थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस टेन क्यूब को लिख सकते हैं साइन क्यूब अपान कास क्यूब और सेक को 1 अपान कास। तो साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो गया और कास स्क्वायर थीटा ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो कास क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कास क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, और ये इधर बचेगा यहाँ नहीं, ये नहीं बचेगा, बचेगा कास क्यूब थीटा अपान साइन थीटा और प्लस का बचेगा इधर साइन क्यूब थीटा अपान कास थीटा। फिर इसको मल्टीप्लाई लास्ट एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कास की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कास की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा अपान नीचे साइन थीटा इंटू कास थीटा बचेगा। अभी इतना बचा था पहले से 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो फिर इसका एलसीएम एक बार और ले लेते हैं। तो A2 साइन इधर जब जाएगा तो साइन थीटा इंटू कास थीटा, A2 साइन थीटा इंटू कास थीटा ऊपर पहले तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, इस तरह हो जाएगा। इधर कास की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा और इधर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा।
अब हमारा ये हो गया। अगर कास स्क्वायर थीटा को मान लेते हैं ए और कोसाइन स्क्वायर थीटा को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो यही टोटल आएगा, और अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा। इसका मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 साइन थीटा होता कोसेक, 1 कास सेक। तो 1 साइन है, 1 कास इंटू में है तो कोसेक इंटू सेक थीटा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए बी एक वृत्त का व्यास है। कोई वृत्त है, उसका व्यास ए बी है। बिंदु सी और डी व्यास ए बी के विपरीत पक्षों पर इस प्रकार स्थित हैं। कोई बिंदु यहाँ सी स्थित है और कोई बिंदु यहाँ डी स्थित है, और कोण ए सी डी 25 अंश, यानी ए वाला एंगल ये 25 अंश दिया गया है। ई लघु चाप बी डी पर स्थित एक बिंदु है। लघु चाप जो होता है वो माइनर चाप होता है, यानी चाप में भी चाप। तो यहाँ पर कोई चाप है, ई पॉइंट है, तो इसको इस तरह मिला लेते हैं। चाप से भी छोटा होता है उसे माइनर चाप कहते हैं, उसे लघु चाप। बी डी पर स्थित है। कोण बी ई डी का मान, तो बी ई डी ए वाला एंगल पूछा है, क्या होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। तो हमें पता है कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। अगर ये 25 है तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, यही तो बन रहा है अर्धवृत्त में कोण। तो अगर ये 25 है, ए वाला हमारा 65 हो जाएगा, 65 25 90। और अगर ये 65 हो जाएगा तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर यहाँ बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज। सबके जो चारों शीर्ष हैं उसके वृत्त पर ही हैं। तो अगर ये 65 होगा तो ए 180 में से 65 घटा देंगे तो कितना आएगा, 180 में से 65 घटेगा तो 115। तो इसका मान 115 आ जाएगा, क्योंकि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर यहाँ बन रहा है। तो ये अगर 65 होगा तो 115 होगा, और डी और बी का भी एंगल का सम 180 अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राधा 10,000 में कंप्यूटर टेबल, 5,000 में सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है और पूरे लेन देन पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए।